परिहार विशुद्धि संयम का उल्लेख हमारे चारित्र ग्रंथों में आता है, जिसमें भगवती आराधना यह इन परिहार विशुद्धि संयम धारकों का विशेष उल्लेख करती है। जैसा मैंने एक प्रवचन के संदर्भ में बताया था कि 30 साल की उम्र तक अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए तत्पश्चात संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के 19 साल तक तीर्थंकर के चरण पाद मूल में रह के वे जो हैं 9 और 10 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। जब खूब प्रगाढ़ अध्ययन उनको हो जाता है तब वे तीर्थंकर की अनुमति लेकर के परिहार विशुद्धि संयम के लिए जाते हैं। ये परिहार विशुद्धि संयम धारकों में एक परिहारक होता है, बाकी परिहार शुद्धि वाले होते हैं। इसमें नियम से 2 गभ्युति प्रमाण गमन करना होता है। फिर गमन करके वे आगे जाके स्वाध्याय लेते हैं, सामायिक करते हैं। तत्पश्चात अगले गांव में जाकर के फिर वो आहार लेते हैं। इन परिहार विशुद्धि संयमों के लिए विशेषता है कि जहाँ वे आहार करते हैं वहाँ वो विश्राम नहीं करते हैं। ये परिहार विशुद्धि वाले संयमी जीव ये बहुत तपस्वी तो होते ही हैं, किंतु तपस्वी होने के साथ साथ इनके द्वारा किसी भी जीवों की हिंसा अब संभव नहीं है। इनके उठने बैठने और चलने में कोई हिंसा नहीं होती है। इतना इनका जीवन संतुलित होता है। अपनी चर्या से सब जीवों की रक्षा ऑटोमेटिक करते हुए जाते हैं। ये कुछ कम 1 पुरुकोटि वर्ष तक परिहार विशुद्धि संयम में रह सकते हैं और उसमें परंपरा से तप करके ये भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक और संयम है जिसे सूक्ष्म सांप्राय संयम कहते हैं। ये सूक्ष्म संजनन लोभ कसाय के सद्भाव में 10वें गुणस्थान में होने वाला संयम है। ये एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है और लास्ट में यथाख्यात संयम है। जैसा आत्मा का स्वरूप कहा गया है उस आत्मा के स्वरूप के अनुसार अपने आत्म स्वभाव में स्थित बने रहना, ये संयम 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। इसलिए इसे कसाय रहित संयम कहा है। किंचित मात्र भी इसमें कसायों का कोई सद्भाव नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष तो इसी यथाख्यात संयम से ही होता है। ये भी हमारे धर्म ध्यान में एक ध्यान का ही विषय है और इसे जीव विचय धर्म ध्यान में आप चिंतन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यार्थिक नय से यदि जीव विचय का ध्यान करोगे तो पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से यह जीव संसार में कई प्रकार की जीव राशियों में विभक्त हैं। कोई त्रस जीव है, कोई स्थावर जीव है। एक इंद्रियों में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब स्थावर जीव हैं। आप कितना सूक्ष्मता से इसका चिंतन कर सकते हो, करिए। इनमें सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक जीव होते हैं। इनकी विविध अवस्थाओं का चिंतन करते रहें। जल का एक जीवों की कैसी सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, वे भी कितने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका भी अपने लिए विचार चिंतन मनन करना चाहिए। ये जीव विचय धर्म ध्यान है। आप इनकी योनियों का, जो पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख, वनस्पति का एक 10 लाख,
इन योनियों के बारे में भी विचार करें तो वो भी जीव विचय धर्म ध्यान है। त्रस्त जीवों के ध्यान में उनकी पर्यायों का विचार करना है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, उनमें देवगति, मनुष्य गति, त्र्यंच गति, नरक गति, इन विविध योनि और विविध अवस्थाओं में जो जीव पाए जाते हैं, आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी जीव की विविध अवस्थाओं का ध्यान करें। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।